Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about superficial temporal region, arterial supply of scalp and superficial temporal region and venous drainage. तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि आर्टीरियल सप्लाई क्या है स्कैल्प की और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की, वेनस ड्रेनेज क्या है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन कौन सा रीजन है? तो ये टेम्पल वाली साइड पे है, यानी लेटरल साइड पे नॉर्मल लेटरालिस में बिटवीन दी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड जाइगोमेटिक आर्च। तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान जितना भी रीजन है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में आता है। जिस तरह स्कैल्प ओवरऑल जो सॉफ्ट टिश्यू कवर कर रहा था पूरे क्रेनियल वॉल्ट को, उसे हम स्कैल्प कह रहे थे, और उसकी भी लेयर्स थी जैसे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एपोनेरोसिस, लूज एडियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। इसी तरह सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की भी आगे से लेयर्स हैं। इसकी टोटल 6 लेयर्स हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि स्किन तो होगी, स्किन के नीचे अगर स्किन को रिमूव करेंगे तो सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करेंगे तो एपोनेरोसिस नज़र आएगा। और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन का एपोनेरोसिस है वो ओरिजिन देता है एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ ऑरिकल को, यानी इस एपोनेरोसिस से जो ऑरिकल के एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, बाहर वाले मसल्स हैं, वो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम दिस एपोनेरोसिस। उसके बाद टेम्पोरल फेशिया है, ठीक है, और टेम्पोरल फेशिया के बाद टेम्पोरालिस मसल्स हैं और पेरिक्रेनियम है। ये टोटल 6 लेयर्स हैं आसान सी सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की। अब हम आएंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन की तरफ। अच्छा, तो अब हम पढ़ने लगे हैं आर्टीरियल सप्लाई। तो सबसे पहले जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो है सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, ठीक है, जो कि आएगी फ्रंट से, यहाँ पर से क्या आई, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी। अब ये वाली जो आर्टीरियल सप्लाई है ना, ये है फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में। हम पढ़ेंगे बिहाइंड द ऑरिकल एंड फ्रंट ऑफ द ऑरिकल। तो एक हो गई सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी। सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी के बाद आती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। अब देखिए नेम से ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रॉक्लियर आर्टरी, ठीक है, ट्रॉक्लियर रीजन से ऊपर, और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी यानी ऑर्बिट के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। तो 2 आर्टरीज हो गई, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज। ये 2 आर्टरीज जो हैं वो सप्लाई करेंगी इन द फ्रंट ऑफ ऑरिकल। अब जो ये सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी है, ठीक है, अब ये सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी और ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये दोनों ब्रांचेस हैं किसकी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ये ब्रांचेस हैं, और आगे से ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच है किसकी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो बेसिकली फ्रंट ऑफ ऑरिकल की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस से आ रही है, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की आगे से 2 ब्रांचेस, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। उसके बाद फ्रंट ऑफ ऑरिकल में, यानी कान से आगे वाला हिस्सा है जो है वो नॉर्मल लेटरालिस वाली साइड पर, स्कैल्प के आगे, यानी कान के आगे स्कैल्प और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन का जो हिस्सा है उसको जो सप्लाई है सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी से मिल रही है, और साथ जो है वो यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ जाती है टेम्पोरल रीजन वाली साइड से। और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, किसकी ब्रांच है, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी किसकी ब्रांच हो गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो फ्रंट ऑफ द ऑरिकल को 2 आर्टरीज, मेन आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और आगे से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज। उसके बाद बिहाइंड द ऑरिकल अगर हम देखें तो बिल्कुल इसके पीछे जो आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी भी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ये ब्रांच है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ब्रांच है किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो स्कैल्प में हमने देख ली कि आगे से 3 ब्रांचेस और पीछे से अभी हमने एक की बात की है। उसके बाद ऑक्सीपिटल रीजन से, ठीक है, यहाँ पर आपने ऑक्सीपिटल रीजन से नाम याद रख लेना है ऑक्सीपिटल आर्टरी का। ये थोड़ी टॉर्टुअस सी होती है, ठीक है, ये आर्टरी इसको पीछे से सप्लाई कर रही होती है। तो 2 आर्टरीज मेन जो हैं वो बिहाइंड द ऑरिकल स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं, और 3 आर्टरीज मेन इन द फ्रंट ऑफ द ऑरिकल ये स्कैल्प को सप्लाई कर रही हैं। अब ये ऑक्सीपिटल आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो
हमें पता चल गया कि स्कैल्प और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज मेन सप्लाई दे रही होती हैं। एक क्वेश्चन भी था पास्ट पेपर्स में कि जो स्कैल्प की वो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एनास्टोमोस हो रहा होता है। तो एनास्टोमोसिस मेनली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओवर द टेम्पल रीजन देयर इज़ रिच ब्लड सप्लाई और एनास्टोमोस हो रहा है बिटवीन द एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। तो ये स्कैल्प की आर्टीरियल सप्लाई है। अब हम जो है वो इसका वेनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। तो अब हम वेनस ड्रेनेज पढ़ने लगे हैं। तो वेनस ड्रेनेज में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो उनका नेम जो है वो सेम है एज दैट ऑफ द आर्टरीज, यानी जैसे सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज थी, यहाँ पर सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राऑर्बिटल वेन्स होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सुप्राट्रॉक्लियर, ठीक है, ये सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी है, ठीक है, और ये है सुप्राऑर्बिटल। तो सुप्राट्रॉक्लियर सुप्राऑर्बिटल आर्टरी मीडियल एंगल ऑफ द आई, यानी ये आई का मीडियल साइड है, मीडियल एंगल ऑफ आई पे ये यूनाइट करेंगे, यानी इसकी मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, तो मीडियल एंगल ऑफ आई पे यूनाइट करके ये एंगुलर वेन बना देंगी, यानी सुप्राट्रॉक्लियर सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज यूनाइट करेंगी मीडियल एंगल ऑफ आई पे और एंगुलर वेन बना देंगी। आगे से अब ये बहुत ईजी सा हो गया, जैसे आर्टरीज का नेम थे वैसे ही वेन्स के नेम है। तो सुप्राट्रॉक्लियर सुप्राऑर्बिटल वेन यूनाइट की मीडियल एंगल पे एंगुलर वेन बन गई। अब आगे से जो एंगुलर वेन है वो नीचे रन करेगी, ठीक है, एज ए फेशियल वेन, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, फेशियल वेन। अब ये फेशियल वेन आगे से कॉमन फेशियल वेन में कैसे कन्वर्ट होती है, इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि टेम्पल रीजन के बिल्कुल सामने टेम्पस की साइड पर हमें पहले जैसे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पढ़ के आए हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमें सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन रन करती हुई नजर आती है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन फ्रंट ऑफ टेम्पस पे रन करेगी और उसके साथ जो है वो मैक्सिलरी वेन, ये हो गई सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और उसके बिल्कुल साथ ज्वाइन करेगी इसको, जब ये पेरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर होगी तो साथ ही इसको मैक्सिलरी वेन ज्वाइन करती है, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जब मैक्सिलरी वेन के साथ यूनाइट कर जाती है तो ये बन जाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये नेम याद करना मुश्किल है, बट आपने याद रखना है कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जब मैक्सिलरी वेन के साथ ज्वाइंट करती है तो वो बना देती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और रेट्रोमैंडिबुलर वेन आगे से एंटीरियर और पोस्टीरियर वेन्स में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। अब ये आगे से डिवाइड होगी इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेन, इंटीरियर वेन एंड पोस्टीरियर वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ज्वाइन करेगी मैक्सिलरी वेन से, बनाएगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन, डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर वेन और पोस्टीरियर वेन में। अब जो इसकी एंटीरियर वेन है ये फेशियल वेन के साथ मिल जाती है, ठीक है, ये फेशियल वेन के साथ मिलके क्या बना देती है, कॉमन फेशियल वेन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये एंटीरियर वेन यूनाइट की विद द फेशियल वेन इट विल फॉर्म कॉमन फेशियल वेन, एंड देन आगे कॉमन फेशियल वेन जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर जाती है। तो यहाँ पर से हमारी इसकी वेनस ड्रेनेज कंप्लीट हुई, इंटरनल जुगुलर वेन में ये ड्रेन कर गई, इस साइड की वेनस ड्रेनेज कंप्लीट कर ली। अब पोस्टीरियर वेन का भी तो कुछ करना है। अब यहाँ पर हमें पता था कि बिहाइंड द ऑरिकल पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी हम पढ़ चुके हैं, तो बिहाइंड द ऑरिकल जैसे पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी रन करी थी, यहाँ पर से पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन आएगी और वो जो है वो इस पोस्टीरियर वेन के साथ मिल जाएगी। जब पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन इस पोस्टीरियर वेन के साथ मिलेगी तो ये बन जाएगी आगे से एक्सटर्नल जुगुलर वेन में चली जाएगी, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन करने के बाद ये आगे से सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर जाएगी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन बिहाइंड द ऑरिकल रन कर रही थी, ये मिली पोस्टीरियर वेन के साथ, आगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर चली गई, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन देन हमारे पास क्या हुआ कि वो अल्टीमेटली ड्रेन कर गई, एक्सटर्नल जुगुलर वेन जब इन दोनों ने मिलके बना दी तो ड्रेन कर गई सब क्लेवियन वेन में। तो ये थी इसकी वेनस ड्रेनेज। अब हम पढ़ेंगे कुछ इमेजरी वेन्स के बारे में और कुछ जो है वो डिप्लॉइक वेन्स के बारे में, छोटा सा है वो पढ़ने के बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इमेजरी वेन्स कौन सी होती हैं, जो कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस के साथ, और ये जो है वो एक्स्ट्रा क्रेनियल को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस के साथ कनेक्ट करेंगी, और ये वॉल्वलेस होती हैं, ठीक है, वॉल्वलेस होती हैं
और ये जो है वो क्या करती हैं, इक्वलाइज करती हैं प्रेशर को दोनों साइड पर, यानी अगर ब्रेन के अंदर वाली साइड पर प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसको इक्वलाइज करेंगी विद द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स के अंदर जो प्रेशर, यानी ये वाल्वलेस है तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करती हैं। अब पैराइटल इमेजरी वेन और मेस्टॉइड इमेजरी वेन की नेम बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं। तो पैराइटल इमेजरी वेन नेम से ही जाहिर है पैराइटल फोरामिना के थ्रू जो है वो एंटर होती हैं, ठीक है। पैराइटल फोरामिना के थ्रू पास करके या कहाँ पर एंटर हो जाएंगी, सुपीरियर सैजिटल साइनस में। ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप मेन वेनस ड्रेनेज याद कर लें तो वो भी काफ़ी है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना आपको फ़ायदा ही देगा। तो पैराइटल इमेजरी वेन पैराइटल फोरामिना से सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर चली जाती है, और मेस्टॉइड इमेजरी वेन मेस्टॉइड फोरामिना से सिग्मॉइड साइनस के अंदर चली जाती है। फोरामिनास के नाम याद रखना तो आसान है, नेम से ही, वेन के नेम से ही मेस्टॉइड फोरामिना और पैराइटल फोरामिना, ठीक है। आगे ये चली जाएगी सिग्मॉइड साइनस में। अब जो है वो इमेजरी वेन का एक जो है मसला आ जाता है। मसला ये है कि ये कनेक्ट करिए एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेन्स के साथ। अब जो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेनस साइनसेस जो इन्फेक्शन जो है वो इंट्राक्रेनियल वेन्स के अंदर आ सकते हैं थ्रू द इमेजरी वेन, तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। अब डिप्लॉइक वेन्स क्या होती हैं? डिप्लॉइक वेन्स जो कैंसिलियस बोन्स होती है, कैंसिलियस बोन्स कौन सी होती है? स्पॉन्जी बोन्स होती है जिनके अंदर रेड बोन मैरो होता है और वो 2 टेबल्स ऑफ द स्कल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। टेबल्स ऑफ स्कल कौन से होते हैं कि कॉम्पैक्ट लेयर होती है कॉर्टिकल टिश्यू की बोन की दोनों साइड पर, तो ये 2 टेबल्स हैं स्कल के, तो इनके दरमियान जो है वो कैंसिलियस बोन्स होंगी जिनके अंदर क्या होगा, बोन मैरो होगा। और वो डिप्लॉइक वेन्स क्या करेंगी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से शुरू होंगी इन कैंसिलियस बोन से, और यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होंगे उनको जनरल सर्कुलेशन में ले जाएंगी। तो 4 तरह की होती है, फ्रंटल डिप्लॉइक वेन्स, एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन्स, पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन्स और ऑक्सीपिटल वेन्स। अब जो फ्रंटल डिप्लॉइक वेन है वो आप कह लें कि इमर्ज करती है फ्रंटल साइड से, यानी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से स्टार्ट होती है और ओपन हो जाती है सुप्रा ऑर्बिटल वेन के अंदर। उसके बाद अब इनका ना डिटेल्स आपको अगर याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप बस नेम याद कर लें तो काफ़ी है। उसके बाद एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन जो है वो एंटीरियर टेम्पोरल डीप टेम्पोरल वेन या फिर सफिनोपैराइटल साइनस के अंदर एंड करती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लॉइक वेन ट्रांसफर साइनस के अंदर एंड करती हैं, और ऑक्सीपिटल डिप्लॉइक वेन एंटर करती हैं ऑक्सीपिटल वेन के अंदर, यहाँ पे ट्रांसफर साइनस के अंदर, ठीक है, मीडियन प्लेन के पास। तो ये था फॉर द वेनस ड्रेनेज। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।